हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीबीसी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, उसके बारे में आपको बताया गया था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ने से पहले हम एक और रूल देखने वाले हैं। आईएनजी जोड़ने से जो चेंजिंग होते हैं उसको चलिए देखते हैं। देखिए, रिमूविंग ऑफ ई व्हाइल एडिंग आईएनजी। आईएनजी ऐड करने से पहले अगर किसी मीनिंग के लास्ट में ई लिखा हुआ है, ई लेटर लिखा हुआ है, तो हमें उसको रिमूव कर देना है। सच में? हाँ। देखिए, LEAVE लीव, लास्ट में ई लिखा हुआ है तो ई को रिमूव कर देंगे और आगे बढ़ेंगे आईएनजी। LOS लूज, ई को रिमूव करेंगे, LOS ING। WAKE, ई को रिमूव करेंगे, WAKE ING। आ रहा है ना समझ में। TIRE टायर, ई को रिमूव करेंगे, TIR ING। क्लियर ना। SALUTE सल्यूट, सल्यूट, SALUTE ई रिमूव किया, सल्यूटिंग। क्लियर ना। PROVE प्रूव, ING, तो सभी में ई को रिमूव कर दिया गया और ING लगा दिया गया। इज दैट क्लियर। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि उसमें रहा है, रही है, आ रहे होते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है। उसी प्रकार से पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी जो आइडेंटिटी होगी वो होगी रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए, आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने कैसे, रहा था, रही थी, रहे थे। सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये वर्ड्स आएंगे तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये वर्ड्स जब आ रहे होंगे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में है। देखिए, जैसे कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हमको बताता था कि सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, ओनली ये वर्ड्स हमको नहीं बताते हैं कि हमारा काम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा काम कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी तरह से यहां पे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे ये वर्ड्स हमको नहीं बता पाएंगे। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं अगर हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है तो वो घटना पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगी। ठीक है ना। देखिए, यहां पे अगर कोई इंसिडेंट वन टाइम इन पास्ट हो रही होती है, वन टाइम इन पास्ट, तो वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगी। और अगर कोई इंसिडेंट रेगुलर हो रही है पास्ट में तो वो पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगी। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज या वर। देखिए, इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना है, बाज और वेयर नहीं, बाज और वेयर नहीं। लाइट चली गई, चलिए दिख रहा है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। देखिए, वॉज और वर्ब में दोनों का यूज हमें कहां कहां करना होता है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और आई के साथ भी हमें वॉज का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट और आई, इन दोनों के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ही, शी, इट और किसी का नाम, और आई के साथ भी वॉज का यूज किया जाएगा, रिमेंबर। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज किया जाएगा। क्लियर। तो देखिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। वे नदी में स्नान कर रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर। देखिए, दे वर टेकिंग आ बाथ इन द रिवर। एक बात ध्यान रखिएगा, BATHE इसको पढ़ा जाता है बेद, BATHE बेद, और ये एक वर्ब है और इसे हम बेद
बेस्ड, बेस्ड इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं और BATH आ सकता है। और अगर हम BATH बाथ इसका यूज करेंगे तो हमें एक वर्ब लगानी होती है टेक, तो टेकिंग अ बाथ। और अगर हम इतने पूरे का यूज ना करना चाहें तो हम BATHE उस वर्ब का यूज डायरेक्टली कर सकते हैं और उसमें ई हटा दिया जाएगा, तो BATHING उसमें वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा। क्लियर? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दे वर टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। आया ना समझ में? मेरी बहन खिलौनों से खेल रही थी। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। माई सिस्टर सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, क्योंकि माई के साथ में जो नाउन लिखा होगा वही डिटरमिन करेगा कि हमारी नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। My sister was playing with toys. Clear? मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा था। I के साथ was, were नहीं। I was completing my homework. होमवर्क नहीं, होमवर्क। क्लियर ना? ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए? जो भी आपको समझ में ना आया हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो इसी के साथ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।